चटोरी सास और बहू। एक गांव में माधवी और कांतम नाम के दो सास बहू रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन माधवी और कांतम मिलकर एक शादी में जाते हैं। वो शादी में इधर उधर घूमते हुए बोलते हैं, सासू माँ। हाँ बोल माधवी। शादी तो बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, पर आपको लगता है उन्होंने खाने का इंतजाम भी ऐसा ही किया होगा? अरे बहू, खाना अच्छा बना हो तभी शादी भी धूमधाम से होती है। जितने भी लोग शादी पर आते हैं वो लोग बातें तो खाने के बारे में ही करते हैं ना। चल देखते हैं इन्होंने खाना कहाँ अरेंज किया है। ऐसा सोचते हुए दोनों मिलकर खाने के पास पहुंचते हैं। वहाँ तरह तरह के फूड आइटम्स रखे हुए थे। ये देखकर कांतम बोली, देखा तूने कितने सारे फूड आइटम्स हैं यहाँ। हाँ सासू माँ, आज हमारे जबान को भी शांति मिलेगी और पेट भी भर जाएगा। तो फिर देर किस बात की बहू, चल चल सारा खाना थोड़ा थोड़ा कर पेट में डाल ही लेते हैं। ऐसा सोचते हुए जाकर वो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। सप्लायर आके वहाँ प्लेट रख जाता है। अरे ओ भाई, वहाँ जितनी भी चीजें रखी है ना सारी मिला के दो दो प्लेट ले आना, समझ गए? ठीक है मैडम। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी दो दो प्लेट ले आना, उसने बोला। वो आदमी जाकर सारे फूड आइटम्स दो दो प्लेट लाकर उनके सामने रख देता है। प्लेट रखते ही दोनों एक साथ आंख बंद करके, हे भगवान, हमें खाने के लिए आपने चिकन, मटन, फिश इस तरह बिना भेदभाव के खाना दिया है। इसी तरह हमारे पेट में इतनी ज्यादा जगह दीजिए कि हम जितना भी खाएं पेट में खाली और भी हो। हम जानते हैं आप दोगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे भगवान हो ना। इस तरह वो दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। ये देखकर सप्लायर दंग रह जाता है। दोनों भगवान से प्रार्थना करके एक ही साथ खाने को देखकर चटकारे लगा रहे थे। सप्लायर ग्लास में पानी डाल रहा था। जब तक वो ग्लास में पानी भरता, इतने ही समय में सास बहू ने सारा खाना खत्म कर दिया था। ये देखकर सप्लायर दंग रह गया। देखो भाई, ये चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया है, एक और बर्तन भरकर ले आना। सासू माँ, फिश फ्राई भी बहुत अच्छा है, उसे भी एक प्लेट भरकर मंगवाओ ना। हाँ ये भी। क्या ये कॉफी है या और कुछ और मंगाऊं? मतलब क्या मतलब है तेरा? हाँ, हम लोग क्या बनाया हुआ सारा खाना खा लेंगे क्या? बिरयानी अच्छी बनी है इसीलिए मैंने थोड़ा और ज्यादा मंगवा दिया है। इतनी सी बात के लिए ऐसा नाटक कर रहा है जैसे तेरे बाप का माल हो। अरे नहीं नहीं मैडम, अभी जाकर सब कुछ ले आता हूँ। इस तरह वो आदमी एक के बाद एक चीजें लाता ही जा रहा था और ये खाते ही जा रहे थे। इस तरह काफी समय बीत गया। बस भाई, और ज्यादा खाऊंगी ना तो पचेगा नहीं, बस और नहीं चाहिए, उसने कहा। ये बात सुनकर सप्लायर दंग रह गया। एक बार उसने खाने के बर्तनों की तरफ देखा। सारे बर्तन खाली हो चुके थे। ये देखकर उसने मन में सोचा, वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है खाने को। इस तरह वो मन में सोच रहा था। दोनों सास बहू उठकर हाथ धोते हुए बोले, भाई पान वगैरह है क्या खाने को? उसने कहा। ये बात सुनते ही वो सप्लायर वही चक्कर खाकर गिर पड़ा। ये देखकर सास बहू हंसने लगे। हंसे ही जा रहे थे। माधवी इसी तरह हंसते हंसते अपने आँख बंद कर कर खोलती है, लेकिन जब तक वो आँख खोलती है वो अपने आप को अपने बेडरूम में अपने बेड पर पाती है। क्या ये सब एक सपना था? कितना अच्छा सपना था ना। अगर ये सच हो जाता तो कितना अच्छा होता। इस तरह वो बोल रही थी। बेटा माधवी, एक बार इधर आना तो। हाँ, आ रही हूँ सासू माँ। इस तरह उठकर वो सास के पास जाती है। बोलिए सासू माँ। अरे बेटा, घर पर बैठे बैठे कुछ सूझ नहीं रहा। घर पर खुद का खाना बनाकर खाते खाते बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है। हाँ सासू माँ, रात को जब मैं खाना परोस रही थी तो मेरे मन को कितना दुख पहुँचा है आप नहीं जानती। इन गांव वालों को क्या हो गया है? आजकल तो ये लोग अपने पार्टीज और शादियों में भी हमें नहीं बुला रहे। इस तरह वो दोनों बातें कर रहे थे। माधवी के पति मोहन वहाँ आया। क्यों बुलाएंगे भला?
आप दोनों सास बहू मिलकर वहाँ बनाया हुआ सारा खाना ऐसे खा लेते हैं जैसे तुम दोनों के बीच कोई कंपटीशन हो। अरे ओ, किसने कहा कि हम इतना सारा खाना खाते हैं? हम जरा जरा करके वहाँ बनाए हुए सारी चीजें टेस्ट करते हैं बस। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब आप टेस्ट करते ही वहाँ बड़े 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 अंडे खाली हो जाते हैं। पूरी तरह खाना खाने बैठे तो कुंभकर्ण भी आपके सामने छोटा पड़ जाए। अरे आप ऐसा क्यों बोलते हो जी? सासू माँ को कुछ मत बोलिए। हाँ, बड़ी आई सास की लाडली बहू। जितना खाना तुम दोनों मिलकर खाते हो ना, उतना खाना पूरे शादी में लोगों के लिए काफी होता है। इस गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांव में भी तुम दोनों को कोई भी अपने शादी या पार्टीज में नहीं बुलाने वाला है। जाकर खाना बना, मुझे भूख लगी है। इस तरह बोल रही थी कि कांतम को बाहर एक ऑटो में कोई टेंट का सामान डालते हुए दिखाई देता है। ये देखकर कांतम बोली, अरे बेटा जरा देख तो, कोई अपने ऑटो में टेंट का सामान डलवा रहा है। पड़ गई नजर, अब तो सत्यानाश ही होगा। वैसे भी वो लोग हमें नहीं बुलाने वाले हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। अगर हमने उनके घर एक कदम भी रखा ना तो झाड़ू से हमारी धुलाई कर देंगे। किसके घर जा रहा है सामान? उस पद्मजा के घर ही ना? हाँ, उन्हीं के घर। उनके पोती का बर्थडे पार्टी है, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोगों को उस घर के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वो लोग तो हमसे कम बात भी नहीं करते, वरना किसी भी तरह उनके घर में घुसकर खाना खा लेते। अब कैसे जाएं? इस तरह वो बोल रही थी। माधवी भी कुछ सोचने लगी और बोली, सासू माँ, मेरे पास बहुत बड़ा आइडिया है। अगर हम ऐसा करें तो हमें कोई वहाँ पहचानेगा भी नहीं। ऐसा बोलकर उसने अपने सास के कान में कुछ कहा। सारी बात सुनकर कांतम बोली, हाँ, तेरा आइडिया तो बहुत बढ़िया है बेटा, चल चलते हैं। इस तरह सोचकर दोनों अपने अपने कमरों में जाकर अपना भेष बदलकर बाहर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं। दोनों मिलकर बर्थडे पार्टी में पहुँच जाते हैं। पद्मजा पार्टी में बहुत बिजी थी। दोनों सास बहू, बेटा देख खाना कहाँ परोसा है, देर किए बिना खाकर निकल जाते हैं, उसने कहा। माधवी आसपास देखकर अपनी सास को खाने की जगह पर ले जाती है। दोनों एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। भर पेट खाना खाकर यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसा मन में सोचकर वो सप्लायर को बोलकर सब तरह का खाना मंगवाकर जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। सारा खाना खाने के बाद आखिरी में एक ही गुलाब जामुन बचा हुआ था। ये देखकर कांतम बोली, हाँ, ये गुलाब जामुन मेरा है। नहीं नहीं, ये मेरा है, मैं खाऊंगी। अरे नहीं, मैं खाऊंगी बेटा। क्या सासू माँ, आप क्यों खाओगी? ये मैं खाऊंगी। इस तरह दोनों मैं करते हुए चिल्लाने लगे। ये झगड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया। वहाँ आए सब लोग बस इन्हीं को देखे जा रहे थे, लेकिन सास और बहू उन लोगों की परवाह किए बिना जोर जोर से एक दूसरे से झगड़ा किए जा रहे थे। इस तरह दोनों जब एक दूसरे को गालियां देने में निमग्न थे, उनका बदला हुआ भेष खुल जाता है। तब पद्मजा इनके पास आकर बोलती है, चीची, खाना खाने के लिए इस तरह भेष बदल कर आते हो? थू, चलो निकलो यहाँ से। इस तरह उन पर थूक देती है। सास बहू चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अरे बेटा, उसने हम पर थूक दिया, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन तो बहुत अच्छा था ना। हाँ सासू माँ। इस तरह सोचते हुए दोनों अपने घर जाने लगे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।